क्या नाम है आपका? दिवाकर। अभी 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो आपके हिसाब से क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? मेरे हिसाब से जो अभी करंट जो काम अभी सरकार ने किया है उस हिसाब से देखूं तो योगी सरकार को ही आना चाहिए दोबारा से। अच्छा, ऐसा क्यों? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे आपको लगता है कि योगी सरकार आएगी वापस? बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, भ्रष्टाचार से लेके और गुंडा राज माफिया जो भी XYZ जो बोला जाता था प्रीवियस सरकार में, वो सारी चीज़ें ख़त्म है। हमारी बहन बेटियां जो हैं वो एक तरह से सुरक्षित हैं और बहुत सारी चीज़ें चेंजेज हुए हैं, चाहे वो नेटवर्क इंफ्रा में हो, चाहे सड़क से लेके जो कुछ भी है काफ़ी अच्छा है पहले से। महंगाई थोड़ी बढ़ी है, पेट्रोल वेट्रोल का रेट बढ़ा है, लेकिन आई होप कि वो सब मैनेजेबल है, वो हो जाएगा। लेकिन सरकार ने अच्छा काम किया। महंगाई के मुद्दे से लोग बहुत नाखुश हैं। महंगाई का मुद्दा देखो, किसानों का अगर हर चीज़ बढ़ाया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो सारी चीज़ें बढ़ेंगी, कहीं ना कहीं उस पर जो मीडियम फैमिली है उस पर इम्पैक्ट आएगा। लेकिन ये है कि हमें एक साथ सबको लेके चलना है, तो सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेजेबल है आई थिंक। लेकिन इस मुद्दे से इस चुनाव पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या? चुनाव पे मेरे हिसाब से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन इस सरकार ने काम किया है और इस सरकार का काम दिख रहा है। आपका क्या नाम है? कृष्णकांत शर्मा। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? मेरे अकॉर्डिंग भी योगी जी ही आएंगे, बिकॉज आई एम बिलोंग टू मथुरा एंड व्हाट आई हैव सीन कि जब हम घर पे होते थे तो एवरी टाइम वी आर लुकिंग फॉर द लाइट। अभी आएगी, मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स लाइट आती थी समाजवादी पार्टी के राज में। बसपा में थोड़ी सही आती थी 7 to 8 आवर्स। अभी 24/7 है, जब तक कोई फॉल्ट नहीं है तो लाइट कट होती ही नहीं है। इन बिटवीन हमने ये अभी देखा था कोयला वाला, कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ, लाइट पे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। लाइट इज़ कमिंग कंटिन्यूसली। सेकंड, हर तीसरी गाड़ी सपा के राज में सिर्फ झंडे वाली दिखाई देती थी। अभी बीजेपी की 2 गाड़ियाँ मुश्किल से मिलती हैं अगर आप 2 या 4 घंटे सफ़र करते हैं। उसके बाद पहले आप थाने में जाने से डर लगता था क्योंकि आप कल्प्रेट होते थे। आज भी है, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि पुलिस एकदम साफ़ हो गई है, लेकिन आप जा सकते हो, आपकी बात सुनी जाती है, एटलीस्ट यू शुड स्पीक। उसके अलावा रोड्स, मैं खुद अपने यहाँ का बोल सकता हूँ कि मेरे यहाँ रोड्स नहीं थे। आज की डेट में ऐसी कोई जगह नहीं है, चाहे वो गाँव हो या गली हो या मेरी खुद जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, प्रॉपर कनेक्टिविटी है। पहले गेट पे हम लोगों को जो रेलवे लाइन का क्रॉसिंग था वहाँ हमको बहुत लंबे टाइम तक खड़ा रहना पड़ता था। आज वहाँ पे सिर्फ विद इन एन ईयर क्रॉसिंग बन चुकी है, सब लोग फ्लाईओवर से क्रॉस करते हैं। तो अच्छा, आपने सारी सरकारें देखी है, मायावती की बहुत सारी देखी होंगी, सपा की, तो इस बार का विकल्प आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से तो योगी जी हैं, बिकॉज ही इज़ डेड फॉर आवर नेशन। हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर मैं बोलना चाहूँगा कि हिंदुओं को कोई पूछता ही नहीं है। हम लोग 80% हैं या हम 70% हैं, लेकिन हम लोग सबको मैनेजेबल लेके चलते हैं। हमारे लिए सब भाई बहन हैं, लेकिन हम किसी के भाई बहन नहीं हैं। एक्चुअल में हम लोगों को हर जगह से साइड किया जाता है। इतना डिवाइडेशन कर चुकी हैं पहली गवर्नमेंट्स कि अगर कोई फाइनल स्टेप ले, अगर बोल दे कि आरक्षण हटाना है, तो हम ही लोग आपस में लड़के मर जाएंगे। तो things are not sorted in very short time. It will take some time, but it will be complete. 370, 35A, all the things have done by the Modi government and the initiative taken by the Modi government, and the things should be running with Yogi as well. तो चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, अगर विपक्ष की बात करें तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमारी इस बार 400 पार होगी, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैम देखो, जो बंदा बहुत पढ़ा लिखा है, आई थिंक उन्होंने जो ग्रेजुएशन की है वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से किया है जहाँ सबका पहुँचना भी मुश्किल है, बट स्टिल वो बोलते हैं कि बीजेपी की वैक्सीन है और हम नहीं लगवाएंगे। कोई पढ़ा लिखा बंदा ऐसी बात कर भी कैसे सकता है? उनके पिताजी बोलते हैं बच्चों से गलती हो जाती है। भाई लड़कों से गलती हो जाती है तो सिस्टर तो आपकी भी है, कल को आपकी सिस्टर के साथ गलती होगी तब आप क्या बोलोगे? गलती हो गई छोड़ दो। आपके यहाँ तो आपके खिलाफ बोले तो कल हम मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये नहीं पता। आज की डेट में हमको ये पता है कि बोलेंगे तो मिलेंगे। वी हैव दी स्पीक टू राइट, और हम अपने बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं। पहले रात को यूपी में घुसने से डर लगता था, आज मैं रात को 2 बजे भी आँख बंद करके निकल जाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत सारे चेंजेज है।
आप बैटरी रिक्शा देखो, एक तरह से भी कितना रोजगार, 2 साल 3 साल पहले कुछ भी नहीं था ऐसा। लाइट इस समय हर गांव में, हर छोटे छोटे कस्बों में, वहाँ पे आप जाओ बैटरी रिक्शा चल रहा है। एक तरह से रोज़गार का एक साधन हो गया, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता, तो ये भी एक काम करके अपना जीवन यापन कर सकता है। बहुत सारे चेंजेज, ऐसा नहीं है। क्या नाम है आपका? शालू। अभी 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, तो आपके हिसाब से अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है? बहुत बढ़िया काम कर रही है। अच्छा, किन मुद्दों पे आपको ऐसा लगता है कि मतलब अच्छा काम कर रही है? सबसे पहला जो मुद्दा था वो एनआरएस ना एनआरसी वाला था, जिसमें मतलब लाइक यूपी इतना बड़ा स्टेट होने के बाद और वहाँ पे जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा, उसके बाद भी जो योगी आदित्यनाथ जी ने हैंडल किया उस सिचुएशन को, इट्स अल्टीमेट। जिस लाइक उन्होंने वहाँ पे कर दिया गया, जो भी मतलब लाइक प्रॉपर्टी को हर्ट करेंगे उनकी प्रॉपर्टी से सेल आउट होकर उसको जो है वो रिफ़ंड किया जाएगा, सो दैट विल गुड। उसके अलावा जो है एंटी कपल अल्टीमेट था। और हाँ, और अयोध्या वाला मुद्दा तो कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। वो कब से मसला मतलब चल रहा था, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे से वो हैंडल किया। इट्स नॉट ऑल अबाउट योगी जी बट ऑल्सो मोदी जी एंड बीजेपी गवर्नमेंट, सो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। अच्छा, अगर महंगाई की बात करें, अभी मेन मुद्दा जो चल रहा है ना, महंगाई का चल रहा है, इस पर आप क्या कहोगे? महंगाई बढ़ रही है, उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंक्लूड है, कहीं ना कहीं हम लोग भी इंक्लूड हैं, टैक्सेस को ना पे करना और वो सारी चीज़ें। सो इट्स एक्चुअली डिपेंड्स ऑन मार्केट। सो इफ़ हम लोग अगर गवर्नमेंट को जज करें तो येस, गवर्नमेंट को इस चीज़ में सोचना चाहिए और सोचा भी है, और उस चीज़ को लेके काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं। बट येस, एग्जैक्टली हमें वो इनिशिएटिव्स तो नहीं बताऊँगे, लेकिन येस महंगाई बढ़ रही है तो उसके अकॉर्डिंग तो मतलब चीज़ें भी हो रही हैं। अच्छा, तो अब आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आएगी? बीजेपी। यस। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम विवेक है, विवेक शर्मा। तो अभी जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, आप इससे कितना खुश हैं? देखा जाए तो हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है बहुत अच्छी है। हमारा जो करप्शन है बहुत ज़्यादा कम हुआ है। जो पहले हमारा करप्शन था कि हम लोग पहले बाहर सेफली नहीं निकल सकते थे या एक दूसरे के साथ खड़े नहीं हो सकते थे, तो अभी हम देख रहे हैं कि हर चीज़ की आज़ादी है। हम किसी से भी झिझक बात कर लेते हैं, किसी के साथ भी खड़े हो जाते हैं। और जैसा कि अभी शालू जी ने बताया कि जो आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा काम किया है, किस चीज़ को लेके, कपल्स को लेके, कि मतलब कपल्स बहुत ज़्यादा घूमते थे। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, पेट्रोलियम इतना अच्छा हो गया है कि जस्ट लाइक पहले मैं नोएडा आती थी, मुझे इतना कंफर्टेबल फील नहीं होता था, लेकिन अभी जब मैं नोएडा आती हूँ तो मतलब मुझे हर जगह पुलिस या फिर उनकी वेंस मतलब मेरे को मिलता है लाइक, और जो है वुमेन हेल्पलाइन नंबर्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स। व्हीकल मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऑब्वियसली बात ये भी कि हमें हर एक चीज़ बहुत टाइमली मिल जाती है। ऑफिस के बाहर ही हमें ये सेफली, अगर हम रात को 12 बजे निकलते हैं तो हमें इतना पता है कि हमें कोई व्हीकल मिल जाएगा, जो पहले हमें नहीं मिल पाता था। यस। तो अब इस बार 2022 में किसकी सरकार आएगी आपके हिसाब से? हाँ, देखिए, अगर हम बात करें, अगर काम अच्छा करें तो हमारे अकॉर्डिंग बीजेपी की सरकार ही आनी चाहिए। एक मुद्दा है जो मतलब मेरे को लगता है कि जब भी हम स्टेट गवर्नमेंट्स के कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा डिले होता है, या फिर उसका जो है वो रिज़ल्ट 1-2 साल बाद आएगा, या फिर वो कैंसिल ही हो जाएगा कि एग्ज़ाम लीक हो गया या फिर ऐसा कुछ हो गया। सो वो होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो यूथ के लिए और स्टूडेंट्स के लिए मोरल डाउन करता है। सो एज़ पर मी एक ये चेंजेस होने चाहिए कि अगर हमने कोई एग्ज़ाम दिया है तो विद इन अ 6 मंथ और विद इन अ ईयर वो कंप्लीट हो जाए, और हम लोग मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा वेट ना करना पड़े। उसकी वजह से काफ़ी लोगों का मोरल डाउन होता है, कई लोग फिर फिल नहीं करते, या फिर देयर आर सो मेनी थिंग्स। अच्छा, आप लास्ट में कोई सरकार को एक मैसेज देना चाहेंगे? जैसे इन्होंने बोला, ऐसे कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? नहीं, सरकार अभी तक जो कर रही है अच्छा कर रही है। हम यही करेंगे, मतलब जो करे आगे भी और अच्छा करे, कि हमारे यूथ को प्रॉब्लम ना हो किसी भी चीज़ को लेके। कि अभी जैसे हमारे स्कूल्स भी अच्छे हैं, कॉलेजेस भी अच्छे हैं, बट मुद्दा ये है कि हमारे जो रिजल्ट वगैरह वो टाइमली आए और हमारे एग्जाम जो है पोस्टपोन ना हो, ताकि जो हमारी यूथ है कि मतलब जितना वो सिविल सर्विसेज अप्लाई कर सके, गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सके, वो उनका जो मोटिवेशन है वो कम ना हो।